नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम अपनी हिंदी की जो क्लास है वो आगे करेंगे। हमने जो अपनी दो संधि थी, स्वर संधि और व्यंजन संधि, उनको कंप्लीट कर लिया है। तो जिसने भी ना देखे हो वो व्यंजन संधि और स्वर संधि पहले देख ले जाके। और आज हम आगे की अपनी क्लास, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, विसर्ग संधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ज़्यादा नियम नहीं है, बस इसके 7 नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो लगभग हम इसको इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। जैसा कि आपको पता है, आपकी डेट आ चुकी है यूपी पुलिस की, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो जल्दी हम अपना पूरे जो चैप्टर है हिंदी की वो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें, और जो भी पहले वाले चैप्टर हों वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं अपनी संधि। और वीडियो के आप अंदर तक ज़रूर बने रहें, और जो भी लोग अगर पहली बार चैनल पर आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो जैसा कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, आज पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि को डिटेल में। तो विसर्ग संधि क्या होती है? अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि, इस साइड स्वर आ रहे थे, इस साइड व्यंजन। इस संधि में क्या आएगा? आपका विसर्ग। आपको पता है विसर्ग मतलब दो बिंदी, आहा वाली जो बिंदी होती है उसी को क्या कहते हैं? विसर्ग। तो इसमें क्या है? विसर्ग के पहले क्या है? स्वर, प्लस के बाद क्या है दूसरी साइड? स्वर या व्यंजन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस के पहले विसर्ग हो, और विसर्ग के पहले क्या हो? कोई स्वर, और इस साइड क्या हो? स्वर हो, या फिर क्या हो? व्यंजन। तो क्या होती है वो संधि? विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये तो हो गई विसर्ग संधि किसे कहते हैं। ये छोड़ दीजिए, आप इसमें सीधे नियम नंबर 1 पे चलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज होंगे। तो नियम नंबर 1 का पहला है, इसमें क्या कहते हैं वो कि विसर्ग के पहले क्या हो? छोटा ऊ हो या छोटी ई हो। प्लस के साइड विसर्ग होगा, और विसर्ग के पहले क्या हो? छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ हो। और बाद में प्लस के बाद में क्या हो? चा चम्मच हो या छा छाता। विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ, और प्लस प्लस के बाद हो चा चम्मच या छा छाता। तो इनके पहले हम क्या जोड़ देते हैं? विसर्ग के बाद क्या जोड़ देते हैं हम इसमें? ये वाला तालव्य सा जोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल निश्चल। तो इसमें देख रहे हैं हम कि क्या सा लगा हुआ है, तो इसका विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस निश्चय है, तो निहि प्लस चय हो जाएगा। कैसे बनेगा ये? निहि प्लस चय, तो ये विसर्ग है। विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? ना पे क्या है? छोटी की मात्रा, तो क्या आ गया? ई आ गया। प्लस इस साइड क्या आ गया? चा आ गया। तो इसके बीच में विसर्ग के बाद क्या लग जाएगा आपका? तालव्य सा आधा। तो हम लिखेंगे कैसे? नि, विसर्ग बदल जाएगा किस में? सा में, आधे सा में, और चय लास्ट में है ही, तो क्या हो जाएगा? निश्चय। इसका विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस चय। ऐसी छा है जैसे, तो वो भी छा के विसर्ग के पहले छोटी या छोटा ऊ आता है, और बाद में चा या छा आता है, तो विसर्ग किस में बदलता है? सा में। तो ऐसे ही दूसरे में देखते हैं दुष्छल। तो इसका क्या होगा? दुह प्लस छल, तो दा विसर्ग के पहले दा में छोटा ऊ प्लस छा, छा आया है ये, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका? तालव्य सा। तो क्या बन जाएगा आपका? दु, ये विसर्ग बदल गया सा में, और छल, तो क्या बन गया आपका? दुष्छल। बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के अच्छे से देख लेंगे एक बार वीडियो, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा नियम क्या है? आपको बस ये समझ याद रखना है कि विसर्ग के पहले छोटी छोटा ऊ हो, और बाद में चा छा हो, तो विसर्ग सा में बदलता है। फिर दूसरा नियम है, विसर्ग के पहले वही है छोटी ई और छोटा ऊ, लेकिन विसर्ग के बाद का क्या हो? टा टमाटर और ठा ठठेरा। टा टमाटर और ठा ठठेरा होता है, टा और ठा, तो ये किस में बदलता है? ये मूर्धन्य सा में, मतलब पा के सा में, आधे में बदलेगा। चा और छा किस में बदलता है? तालव्य सा में। टा और ठा किस में बदलता है? मूर्धन्य सा में। जैसे निष्ठा, इस पा का सा में बदल गया ताल मूर्धन्य सा में, तो इसका विसर्ग क्या बनेगा? ये निहि प्लस ठा, तो विसर्ग के पहले छोटी ई प्लस बाद में ठा, तो विसर्ग किस में बदल गया आपका? मूर्धन्य सा में। क्या हो जाएगा आपका? निष्ठा। सिंपल है। ऐसे ही धनुष टंकार, इसमें भी क्या है? सा आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे पहुंचा वो अगर आ जाएगा कि धनुष टंकार में कौन सी संधि है, तो आपको पता है कि ये तालव्य सा है जो, मूर्धन्य सा है जो,
ये किससे बनता है आपका? विसर्ग संधि से। क्या होगा इसका? धनु प्लस टंकार। क्या आपको पता है कि जब विसर्ग के पहले छोटा ऊ या छोटी ई आता है और बाद में क्या है? टंकार, एक शब्दों का टा आएगा, तभी ये विसर्ग किस में बदलेगा आपका? तालब विसा में। तो धनु प्लस टंकार, नाम में क्या है? ऊ प्लस टा है, तो विसर्ग ये किस में बदल जाएगा आपका? पाकसा, मतलब मूर्धन्य सा में। ठीक है ना, बस यही ध्यान रखना है। इसमें भी क्या है? तीसरा है ये, विसर्ग के पहले छोटा ऊ या छोटी ई, बाद में क्या हो? ता या था, तो ये किस में बदल जाता है आपका? दंत सा में, मतलब रा का सा जिसे कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दंत सा कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? विस्तार, विहि प्लस तार, विसर्ग के पहले छोटी ई प्लस लास्ट में ता प्लस के बाद, तो विसर्ग के पहले छोटी ई है और बाद में ता आ गया आपका ये, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका? दंत सा में, जिसको हम राका सा बोलते हैं। तो ये आधा है तो आधा यहाँ पे हो जाएगा। वी प्लस तार बराबर विस्तार। दुस्थान, दुह प्लस थान, तो दुस्थान। निस्तेज, निस्तेज, तो ये उल्टा करके एक बार देख लीजिए, आ गया अगर निह तेज का, निह प्लस तेज का संधि विच्छेद करके मतलब शब्द क्या बनेगा? तो आपको देखना है विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है? विसर्ग के पहले आ रहा है छोटी ई प्लस इस साइड क्या आ गया? ता आ गया, तो विसर्ग किस में बदलेगा आपका? सा में, दंत सा में, तो क्या हो जाएगा आपका? निस्तेज बन जाएगा शब्द। फिर है विसर्ग के पहले फिर वही शब्द छोटा ऊ या छोटी ई हो और बाद में क्या हो? तीनों सा में से कोई भी हो, तो विसर्ग कैसा रहता है आपका? यथावत, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे निह संतान, निह संतान, तो इसका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा कि निह प्लस संतान। इसका क्या बनेगा संधि विच्छेद? निह प्लस संतान, विसर्ग के पहले ई बाद में सा, तो ये निह संतान ऐसा ही निकाला जाता है शुद्ध। निह संदेश, निह प्लस संदेह, वैसे निह संदेश हो जाएगा। निःशुल्क, निःशुल्क का सही रूप जो है वो ऐसा ही लिखा जाता है निःशुल्क, निःशुल्क बिना इसके सही नहीं माना जाता है विसर्ग के। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा? निह प्लस सीम बराबर निस्सीम। आप ऐसा लिख देते हैं हिंदी में कई कभी बार, लेकिन शुद्ध रूप इसका यही होता है। दुह प्लस संदेश, दुशासन, दुह प्लस शासन। ठीक है फिर है छोटी ई, विसर्ग के पहले क्या हो? वही छोटा ऊ और छोटी ई और बाद में क्या हो? का खा पा और फा। आप ऐसे ग्रुप में याद करें, विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ और बाद में क्या हो? का खा पा और फा, तो विसर्ग किस में बदल जाता है आपका? मूर्धन्य सा में। इसमें क्या होगा? विसर्ग ही चेंज होगा ज्यादातर, तो क्या होगा आपका? मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। जैसे निष्कासित, ऊपर भी देखो एक बार ये तालब सा मूर्धन्य सा बन रहा था हमारा, किस में बदल रहा था? टा और ठा आ रहा था, तो और इस बार अब क्या आ रहा है? का खा पा फा और टा और ठा, तीनों एक साथ ही याद कर सकते हैं आप, एक ही नियम है कि विसर्ग के पहले छोटा ऊ या छोटी ई हो, बाद में का खा पा फा और टा और ठा आता है, तो ये विसर्ग किस में बदल जाता है आपका? मूर्धन्य सा में। जैसे निष्कासित, तो निह प्लस कासित, विसर्ग के पहले छोटी ई फिर बाद में का आ गया, तो विसर्ग किस में बदल गया आपका? सा में। जैसे बहिष्कार, बही प्लस कार हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि। ऐसे और एग्जाम्पल हैं, आप एक बार देख लीजिए। ऐसे दुष्परिणाम, दुह प्लस परिणाम, तो ये सा में बदल जाएगा। दुष्फलित, दुह प्लस फलित, तो विसर्ग के पहले छोटा ऊ बाद में फा, तो क्या में? सा में बदल जाएगा। ठीक है, ये अपवाद है आपका। दुह प्लस खा, तो क्या है? विसर्ग के पहले छोटा ऊ और बाद में खा है, लेकिन ये सा में नहीं बदलता है, ये सेम ही रहता है। दुख और सुख, दो आपके जो अपवाद हैं ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इनमें सा नहीं जुड़ता है। फिर है नियम नंबर 4, इसमें भी देखिए आप क्या है? छोटी ई और छोटा ऊ है, इसके बाद क्या हो? अगर विसर्ग के पहले छोटी ई छोटा ऊ या फिर बड़ी ई बड़ा ऊ कुछ भी आ जाए और बाद में क्या आ जाए? रा रस्सी, रा आ जाए, तो विसर्ग है जो वो लोप हो जाता है, मतलब क्या है? विसर्ग है वो अपने आप खत्म हो जाता है। जैसे नीरव, नीरव, तो रा आ रहा है, तो क्या होगा? निह प्लस रव। और आपको ध्यान रखना है
जब भी रा आता है तो ये जो भी मात्रा होती है आपकी छोटा ऊ या छोटी ई की, ये किस में बदल जाती है आपकी बड़ा, मतलब इसकी में वृद्धि हो जाती है। अगर विसर्ग के पहले छोटा ऊ या छोटी ई आती है और फिर बाद में रा आता है तो ये छोटा ऊ छोटी ई किस में बदल जाते हैं अपने बड़े में, दीर्घ में। छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नीरव। नीरव मीन्स होता है शांति आपका। तो क्या बना इसका विच्छेद, निहि प्लस रव। क्या बना, निहि प्लस रव। तो विसर्ग के पहले ई प्लस रा आया तो विसर्ग क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन ये छोटी है, ये किस में बदल जाएगी आपकी दीर्घ में, तो क्या हो जाएगा नीरव। ठीक है, विच्छेद क्या हो जाएगा आपका नीरव। ऐसे क्या होगा नीरोग। नीरोग का सही ऐसे लिखा जाता है, निरोग ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्या हो जाता है नीरोग होता है। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी में आता है कभी कभी। तो क्या होगा निहि प्लस रोग। रा आ गया विसर्ग के बाद में, पहले छोटी बाद में रा, तो ये विसर्ग खत्म हो गया आपका और ना पे किसकी बड़ी की मात्रा। ऐसे ही क्या हो गया नीरस, निहि प्लस रस। दुराज, दुह प्लस राज। दुरोग, दुह प्लस रोग। विसर्ग के पहले छोटा ऊ प्लस रा, तो आपका विसर्ग खत्म हो गया और छोटा ऊ किस में बदल गया आपका बड़ा ऊ में, तो क्या हो गया दुरोग। ठीक है, अब है आपका रेफ संबंधी नियम। इसमें भी विसर्ग के पहले क्या हो छोटा ऊ या छोटी ई हो, उसके बाद में क्या हो स्वर आ जाए आपका, फिर सघोष व्यंजन आ जाए। आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तब आपको सघोष अघोष सब पढ़ाए थे, तो वो आपको पहले इसलिए वर्णमाला पढ़ाई जाती है संधि के पहले। विसर्ग के पहले क्या आ जाए आपका छोटा ऊ या छोटी ई और फिर बाद में स्वर आ जाए या फिर सघोष व्यंजन आ जाए, तो रा बदल जाता है रेफ में, जैसे मतलब रा में बदल जाता है। निहि प्लस आशा बराबर निराशा। निहि प्लस आशा बराबर, तो ये विसर्ग के पहले क्या है छोटी ई प्लस बाद में क्या आ गया आपका स्वर आ गया। स्वर आ गया तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदलेगा रा में। ठीक है, तो क्या हो गया नी की नी जैसा का तैसा। रा किस में आपका आ किस में बदल, विसर्ग किस में बदल गया रा में, और ये जो आ है ये रा में जुड़ेगा तो रा बड़ा हो जाएगा और सा है थोड़ी सा में। निराशा आपकी बन गई संधि। जैसे दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग, तो यहां पे करवा दें आपकी दुरुपयोग एक बार, दुह प्लस उपयोग। ठीक है, उप लिख दिया। विसर्ग के पहले क्या है ऊ, फिर इस साइड भी क्या है ऊ, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा आपका रा में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका दु रूप योग। ठीक है, ऐसे ही निरीक्षण आप एक बार सारे खुद से करके देख लीजिए ये। ठीक है, आपको पता है अगर स्वर आता है तो रा ही रहता है। और आप यहां पे देख लीजिए सघोष। निर्धन, निहि प्लस धन। अगर सघोष आता है तो आपका किस में बदल जाता है आपकी रेफ में, अगर स्वर आता है तो किस में रा में बदलेगा, ध्यान रखना। निहि प्लस धन, तो विसर्ग के पहले ई बाद में क्या आ गया आपका धा आया। धा क्या है आपका सघोष व्यंजन है, तो क्या है विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका रा में रेफ में, तो क्या हो जाएगा आपका निहि प्लस धन बराबर नी, तो ऐसा ही रहेगा। जो धन जो है ये धन लिखेगा और ये जो रा बनेगा वो नी के बाद लगना था तो ये धा पे चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका निर्धन। दुर्लभ, दुह प्लस लभ बराबर दुर्लभ। ऐसे ही निर्लिप्त, ऐसे यजुर्वेद, यजुः प्लस वेद। विसर्ग के पहले ऊ बाद में क्या आ गया आपका वा सघोष, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका रेप में, तो क्या हो जाएगा यजु, और ये विसर्ग बदल गया आपका रेप में, तो यजु तो ये पहले लिखी गया, अब जो रेप है वो वा पे आएगी तो वेद, यजुर्वेद हो गया आपका। ठीक है, अब पंचमाक्षर नियम देख लीजिए आप। ना और माँ आता है, विसर्ग के पहले छोटी ई आती है और बाद में अगर ना और माँ आता है तो आपका किस में बदल जाता है पंचमाक्षर में। जैसे निर्निग्न, निर्माण, निर्मित, जैसे करवा के देखें। निर्मित, निर्माण में क्या हो गया निहि प्लस मार।
आप ये देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था आपका, स्वर आ गया, सघोष आ गया, आप क्या है आपका पंचमाक्षर भी आता। पंचमाक्षर मतलब ना और मा है वो पंचमाक्षर ही होते हैं, तो भी किसमें रहता है आपका रेफ में ही बदलेगा। निहि प्लस नग्न, निर्नग्न, आपका रेफ चढ़ गई थी ऊपर, ठीक है। फिर क्या है निर्माण, तो निहि प्लस मान, तो आपका ना भी णा में बदल जाता है, वो अलग है, अभी आएगा नीचे। तो विसर्ग के ना के पहले, इसके विसर्ग के पहले छोटी ई आ गया आपका, और बाद में क्या है माँ आ गया आपका पंचमाक्षर। ये ना और माँ में से कोई भी आता है तो विसर्ग किस में बदल गया आपका रा में, तो निर् माण आपका ये पूरा बन जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, निर्मित बराबर निहि प्लस मित बराबर निर्मित, ठीक है। तो ये हो गया, सिंपल है, आपका निर्मित भी बन जाएगा ऐसे ही। अब आपका है नियम नंबर 6, असंबंधी नियम। अभी तक अपन ई और ऊ वाले देख रहे थे, अब क्या है इसमें असंबंधी नियम है कि विसर्ग के पहले क्या आता है आपका, अगर छोटा आ आता है और बाद में का खा पा और फा आता है, तो आपका जो विसर्ग रहेगा ये यथावत रहता है, मतलब वैसा का वैसा। जैसे प्रातः काल आप ऐसा ही लिखते हैं, तो क्या होगा प्रातः प्लस काल, तो विसर्ग के पहले ता में क्या है आ है, प्लस बाद में क्या है का आ गया, तो आपका ये वाली जो सिचुएशन है ये फॉलो होती है, तो आपका विसर्ग वैसा की वैसा रहेगा। जैसे मनः कामना, तो क्या होगा मनः प्लस कामना, कई कई बार वो मनोकामना भी हो जाता है, वो भी बता रहे हैं आपको कैसे होता है। फिर मनः प्लस फल बराबर मनः फल, विसर्ग के पहले आ बाद में आपका फा आ रहा है, ठीक है। ये आपका अपवाद में है नमस्कार, तो नमः प्लस कार इसका विच्छेद है, लेकिन इसमें क्या सा जुड़ जाता है, ये अपवाद है आपका, ये ध्यान रखना। अब नियम नंबर 7 है आपका, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में भी क्या आ जाए आपका आ, और फिर तीसरा चौथा वर्ग के व्यंजन और याद अलावा, आपने जो वर्गीय व्यंजन पढ़े थे उनमें से का चाटा तपा थे जो, उनमें तीसरा वर्ग या चौथे वर्ग के जो व्यंजन आते हैं और याद अलावा हा आता है, तो ये क्या हो जाता है आपका ओ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग के पहले आओ का खा पा फा होता है तो यथावत रहता है, और इनको छोड़कर विसर्ग के पहले आ जाए तीसरे वर्ग के चौथे वर्ग के व्यंजन और याद अलावा हा है तो ओ में बदल जाता है। जैसे मनोनुकूल, तो क्या होगा मनः प्लस अनुकूल, तो विसर्ग के पहले आ या नाम है प्लस अनुकूल का आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका विसर्ग किस में बदल जाएगा ओ में, तो नाम में किसकी मात्रा चढ़ गई ये ओ की, मनोनुकूल। जैसे मनोज में क्या होगी संधि, मनः प्लस जा, मनः प्लस जा, विसर्ग के पहले नाम है आ प्लस जा आ गया आपका, चा छा जा, देखिए जा किसमें है तीसरे वर्ग का है, चा छा जा, तो तीसरा वर्ग का व्यंजन है ये, ठीक है। तो किसमें बदल जाएगा विसर्ग ओ में, तो क्या हो गया मनोज। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका मनोहर, तो मनः प्लस हर, ना के पहले आ बाद में हा आ गया आपका, तो मनोहर। मनोविकार, मनः प्लस विकार तो मनोविकार। तपोबल, तपाह प्लस बल, ता के विसर्ग के पहले पा में क्या है आ है, प्लस लास्ट में क्या आ गया आपका बा, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका ओ में, तो पा में किसकी मात्रा चढ़ गई ओ की, तपोबल। जैसे ही क्या हो गया यशोधरा में क्या होगा यश प्लस धरा, यशः विसर्ग रहेगा यशः प्लस धरा, तो विसर्ग के पहले सा में आ प्लस धा आ गया लास्ट में, ता था धा दा धा, चौथे वर्ग का व्यंजन आ गया आपका, तो विसर्ग किस में बदल गया आपका ओ में, तो आपका ये यशोधरा बन जाएगा। ये आपके कुछ अपवाद हैं, ये देख लीजिए। पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, तो इसमें विसर्ग के पहले आ है और लास्ट में जा, लेकिन ये इसमें रेप में बदल जाता है, ये आप अपवाद में ध्यान रखिए। पुनः प्लस गठन पुनर्गठन, पुनः प्लस जागरण पुनर्जागरण, ये रेप में बदल रहे हैं। अंतः प्लस अग्नि अंतरग्नि, जैसे पुरः प्लस कार पुरस्कार हो जाएगा, पुरः प्लस कृत पुरस्कृत, मनः प्लस ताप मनस्ताप हो जाएगा। भास्कर के क्या होगा भा प्लस कर बराबर भास्कर, भास्कर में भोर या सुबह है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, आपके अपवाद भी देख लेना है, और आपको ये एक बार एक ही वीडियो में बना दी मैंने, 20 मिनट की वीडियो है आपकी, तो एक बार अच्छे से 2 बार इसको रिवाइज कर लेंगे आप, तो इसमें से आपको कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल है, ई और ऊ वाले हैं ज़्यादातर नियम तो आपके।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और लाइक भी कर दें, और जो भी पहली बार आते हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।